दुआ सुन्नत अल्लाह से मांगने को दुआ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को सुन्नत। हमारे नबी मालूम हुआ कौन हुए? कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े। तरीक़ा क्या? उन क्या बोले, क्या करें, क्या करने का हुक्म करें, वो सारी चीज़ें क्या है? उनके तरीके, उनका तरीक़ा क्या है? सुन्नत है। उम्मती के लिए ढकल रहा रहे हैं, उनके तरीक़े पर चलना हमारे पर क्या है? ज़रूरी है, ज़रूरी है। क्योंकि हमारे नबी, एक तो अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म क्या है? फ़र्ज़ है। नहीं, अल्लाह किसी बात का हुक्म दे दे, क्या मुजाहिद? उसके ऊपर चलना फ़र्ज़ है। अल्लाह बोलते नमाज पढ़ो, बोला नहीं वक़ीमुस सलाह, नमाज पढ़ो, तो नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है कि नहीं? हर मुसलमान मर्द औरत पर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले 2 रकात सुन्नत पढ़ो, वो सुन्नत है। नहीं, वज़ू में 4 फ़र्ज़ा हैं और सुन्नतें कितने हैं? 13 सुन्नतें हैं, है नहीं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी तरीक़ा, उठना बैठना, उन्हें क्या करें, कैसा उठे, कैसा बैठे, खाना कैसा खाए, हाँ, दाढ़ी कैसी छोड़े, कपड़ा कैसा पहने, किस तरह किससे बात करें, हाँ, वहाँ का जो अरब का लिबास था वो पहनते थे, जुब्बा शरई नहीं, वहाँ का था जुब्बा, ये बड़ा अरब में, सऊदी में कैसा पहनते हैं? हाँ, मतलब शेरवानी के जैसा रहता वो, हाँ, और साथ में लुंगी रहती थी। पैजामा पहने नहीं, पैजामा पसंद करें सब, शरई पहने नहीं। हाँ, समझ में आया? चलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस बोला, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत में बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा, उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। बोलो, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। पढ़ो माँ, पढ़े तो आता माँ, हाँ, चले तो इसने जाती उस रास्ते को, बैठ गए तो जाती, हाँ, जिसने मेरी उम्मत में बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा, तो उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। हदीस समझ में आई? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोल रहे? मेरी उम्मत में बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा तो उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। तो सबसे पहले सुनो, हमारे नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबको मालूम नहीं? कल में भी पढ़ते रहते। हाँ, मेरी उम्मत का तो उम्मत कौन? हमें सब क्या है? नबी की उम्मत। हमें किसकी उम्मत है? उम्मत किसे बोले? जिस नबी की हमें पैरवी करते, पैरवी उनकी चलने वाली उम्मत। अब जितनी भी हम लोग आए नहीं, नबी के बाद में जितने भी इंसान पैदा हुए, वो किसकी उम्मत है? नबी की उम्मत, अल्लाह की नहीं जी, नबी की उम्मत है। समझ में आया? नबी पूरी ये लोगों का, नबी के बाद जितने भी पैदा हुए उनके सरदार, उनके नबी, उनका पूछताछ, उनके राजा बोलते नहीं, हाँ, तो उन राजा, सबके राजा कौन? तो सुनो जी, समझ में आया? तो उनकी हमें पैरवी, हमें फॉलो करने वाले, उनके बात पे उम्मती किसे बोले? उनकी बात पे चलना, नहीं, फॉलोवर्स बोलते नहीं। ये फॉलोवर्स कितने हैं जी? 5 करोड़। जे नबी के बाद से जब तक आदमी क़यामत तक जितने भी आते हैं,
वो नबी की फॉलोवर्स हैं। पूरा फॉलोअर्स है। नबी को फॉलो करना का तो उनकी बात पर अमल करना। हमारे हीरो कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, और ये बच्चियां बेबी कटिंग सब नहीं करना, बाल छुपाना चाहता। हाँ? तो हमें कई भी कर रहे ऐसा कटिंग कर, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले बाल रखो तो एक जैसे रखो, या तो पूरा साफ करो या तो पूरे रखो, बीच में छोटा छोटा बड़ा नहीं रखना। वो यहूदियों की मुशाबे है। यहूद की मुशाबे नहीं, यहूदियों के, गैरों के, इस्लाम के दुश्मनों के तरीक़े वो सब भी तरीके क्या, यहूदियों के, जो यहूदियों के तरीक़े पे चलता अल्लाह ताला क़यामत में उसी के साथ हशर करती। हमें मुसलमान होते यहूद में खड़े तो जा रहे भेड़ों के साथ खड़ जा बोलता, उनके साथ खाना खाओ, कैसा बेजार लगता। क्या हमें मुसलमान होकर वहाँ जाना? क्या हमें मुसलमान का तरीक़ा भी मुसलमान का रहना नहीं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, उसे बोले सुन्नत। हाँ सुन्नत। ये देखो मेरी उम्मत को तो मालूम हुआ फॉलोवर्स, नबी को मानने वाले कौन? नबी की उम्मत। नबी की उम्मत समझ में आए सबको भी बात है कि नहीं माँ? नहीं समझ में आए तो बोलो। हाँ, और देखो क्या बोले, मेरी उम्मत में बिगाड़ के वक्त, बिगाड़ का तो उस टाइम में देखो जिहालत पना। अब देखिए ये जो ज़माना चल रहा नहीं, ज़माना जो चल रहा बिगाड़ का ज़माना, बहुत फितने का ज़माना, अलग अलग किस्म के क्या आ गए, तरीक़े आ गए, तरीक़े आ गए, स्टाइल आ गई। नहीं छोड़ो, हाँ ये सारे ख़तरनाक चीज़ें। आदमी नमाज़ों को छोड़ दिया, अजाना सुनना छोड़ दिया, गाने सुनना, हाँ फेसबुक का देखना, माँ ये सारी चीज़ें, गलियों में कुछ फिरना, आवारागर्दी करना नहीं। तरीक़ों के मुसलमानों का तरीक़ा छोड़ कर ढोला बजा ले जा रही हिंदुओं के। हाँ उनके पीछे कितने बच्चे जा रही, पूरे मुसलमान बच्चे जा रही। ये सब क्या है? बिगाड़, कौम की उम्मत का बिगाड़। समझ में आया? तरीक़े छोड़ को गैरों के तरीक़ों पे जो चलने लगे उसे बोलेंगे बिगाड़। ऐसे बिगाड़ के वक्त में हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जिंदा करेंगे। सब जने पैंट शर्टा पहन रही, जीन्सा पहन रही, हाँ ऐसे टाइम में हमें जुब्बा शरीफ पहनेंगे तो उन्हें सुन्नत को जिंदा करा। कौन? हमें। जो बच्चा पैंट शर्टों के बीच में जुब्बा शरीफ पहनेगा, उन्हें क्या कर रहा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा कर रहा। तुम लगा लग्गिस, शर्ट वट क्या क्या पहनते ना जी, वो छोड़ को स्कार्फ डाल को जुब्बा, ये फुल कपड़ा पहनेंगे, ढीला ढाला पहनेंगे। वो क्या करना है? सुन्नत को जिंदा करना। आज फैशन बाल कटिंग, मेकअप शेकअप हवा में उड़ाले को फिर रहे ऐसा, वो सब भी क्या है? उम्मत का बिगाड़। सुनो जी, उम्मत का ऐसे वक्त में हमें, आज देखो स्कूलों में गए तो इसका फोन निकाल को आना बोलती नहीं, ये क्या है? बिगाड़। हमें अपने पर्दे का एहतमाम नहीं करे तो क्या है? अपने आप बिगाड़ छूट जाता, वो बिगाड़ पैदा। ऐसे टाइम में हमें ऐसा लिबास पहनेंगे, वो क्या है? सुन्नत को क्या करना? जिंदा करती, जिंदा करना। एक सुन्नत जिंदा करना। बिगाड़ क्या हो? जिंदा करना। क्या क्या जी? सुन्नत को मर गए, आज दाढ़ियाँ कट हो गई, मर गई, टोपियाँ के मर गई, कटिंगा की मर गई, कपड़े की मर गई, दाता की छोड़ो जिसमें, हाँ वो सारी चीजें मर गई नहीं। तो ऐसे टाइम में जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। हम यहाँ मदरसे में बोल कुछ नहीं, बाहर भी जुब्बा शरीफ टोपी डाल को फिरेंगे इंशाल्लाह। बोलिए करीमा, हमेशा इसका खाली स्कूल में पेन को आना नहीं। ये जितने बच्चे हम सुन लो जी, यहाँ जाने को स्टाफ ने क्या भी नहीं रखते, पूरा इसी फिरना नहीं, बाल दिखाना नहीं, कपड़ा फुल पहनना, लिबास है नहीं इस्लामी पहनना। क्या सुन्नत को जिंदा करती नहीं? इंशाल्लाह बोलो जिंदा। तुम्हें भी वाह इंशाअल्लाह। अगर तुम्हारी मजबूरी स्कूल जा रही तो पैंट पहन रही, मगर वो टखनों के नीचे नहीं रहना, ऊपर होना। टखनों के नीचे डाले तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम में जलाता। समझ में आया? टखनों के ऊपर रहना। टखने मालूम है नहीं, इसके ऊपर सॉक्स, वो बात अलग है। पैंट तकब्बुर के तौर पर पैंट जो पहनती टखनों के ऊपर है। क्या जी? पैंट अगर पहन रही स्कूलों में, सॉक्स के ऊपर
सॉक्स हो गया जी, मगर पैंट जो लटकना है टखने से नीचे नहीं अटकना, और बच्चों को पूरा कपड़ा पहने टखने से नीचे, समझ में आया? उनके टखने नहीं दिखना, बच्चियों में और बच्चों में फ़र्क महसूस होना, ऐसा समझ में? पहनेंगे ऐसा? अगर स्कूलों में जा रही जीन्सा छोड़ दो, अगर पैंट पहन रही, जीन्सा नहीं पहनना जी, उसमें क्या होता लिबास, बदन छुपता नहीं, उल्टा दिखता उसमें। लगीज में भी क्या है, बदन छुपता नहीं दिखता, कलर के पावा दिखती हो पूरे, पेंट मार ले जैसे पावा दिखती। जीन्स क्या दिखता, बदन छुपता, हाँ पूरा शेप दिखता, दिखता नहीं। जो भी नहीं, इस्लाम का जो तरीक़ा है, नबी की जो सुन्नत है, वो हमारे फ़ायदे की चीज़ है, फायदे की चीज। अल्लाह के नबी हमने क्या भी जुल्म ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, हर चीज़ जो बताए हमारे फ़ायदे के वास्ते बताए कि नहीं बताए। ये सब यहूदियों का तरीक़ा, इस्लाम के मुनाफिक और इस्लाम के दुश्मन का तरीक़ा हो पूरा। वो मजबूरी स्कूलों को जा रहे हो पहन ले रहे, मगर यहाँ मदरसे में क्या मजबूरी है, वो बोलो मुझे, बोलो जी, क्या जी मजबूरी है? मैं बोलो जी, बोलो दानिश, बोलो जी। तो समझ में सुन लो जी, क्या बोले, जिसने मेरी उम्मत में बिगाड़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा, क्या भी होंदे में जुब्बा शरीफ पहन तुझ, टोपी डाल तुझ, शहीद का मर्तबा, उसको 100 शहीदों का मर्तबा। शहीद किसे बोले? उनका तबका शहीद किसे बोले? जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को गंवा दे, अपने आप को कुर्बान कर दे। जंग लड़को अपने आप को कुर्बान कर डालते नहीं, उसे बोलते शहीद। अल्लाह के रास्ते में लड़को मर जाती नहीं, उसे क्या बोलते हैं? अल्लाह के रास्ते में जो लड़को मर जाती उन्हें क्या बोलते हैं? और शहीद का दर्जा क्या है? उसका खतरा, एक उनका खतरा ज़मीन में गिरने से पहले अल्लाह ताला, ज़मीन में गिरने से पहले कि अल्लाह ताला जन्नत में डाल देता, उसके गुनाह माफ़ कर देता, और उनको बगैर हिसाब किताब के क्या करता, हिसाब किताब किया भी नहीं, सीधा कहीं को तो अल्लाह के राह में जान कुर्बान किया। मगर जो सुन्नत को जिंदा करता है, ये उसको क्या है, 100 शहीदों का करेंगे कि नहीं करेंगे जिंदा? इंशाअल्लाह करेंगे। कल से देखो कौन कौन जिंदा कर रहा। ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।